पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं। शांति शांति शांति। तो यहाँ तक विचार हुआ था अनात्मा का निरूपण के पश्चात जो आत्मा है उसका निरूपण चल रहा था। वो आत्मा कैसा है? सत्व स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। और उसकी उपलब्धि कहाँ होती है? बुद्धि रूप गुफा में अव्यक्त आकाश के भीतर रहता है वो, और अत्यंत देदीप्यमान प्रकाशमान बता दिया। और वो जो आत्मा है, मन अहंकार देह इंद्रिय आदि जितने भी क्रिया है उसका ज्ञाता है, सबको जानता है वो। और तपे हुए लोहे पिंड के समान उनके अनुकरण करता है। जैसा उपाधि है वैसा चलते रहता है। और स्वयं विकार से रहित है वो। क्यों? न जायते म्रियते के द्वारा बता दिया। अर्थात उसका जन्म भी नहीं होता है, न मरता है, न बढ़ोतरी को प्राप्त होता है, न घटता है, न विकार को प्राप्त होता है। क्योंकि वो नित्य है और शरीर का लीन होने पर भी नष्ट नहीं होता। जैसा घट नष्ट होने पर घटाकाश नष्ट नहीं। तो यहाँ तक हुआ था। आगे जो बता रहे, जो आत्मा है ना वो प्रकृति और विकृति से रहित है। दो पदार्थ है, एक आत्मा एक अनात्मा। पीछे बताया था अनात्मा का निरूपण किया, आत्मा का चल रहा है। अनात्मा पदार्थ को दो भाग में विभक्त किया है। अनात्मा को दो भाग में, एक प्रकृति और दूसरा विकृति। प्रकृति का मतलब है कार्य, कारण। प्रकृति कहते कारण। विकृति का मतलब कार्य। आत्मा कार्य भी नहीं है, कारण भी नहीं है। तो कार्य और कारण का दृष्टा है, साक्षी है, ये बताने आ रहे। इसको निरूपण करने के लिए आगे का श्लोक। प्रकृति विकृति भिन्ना शुद्ध बोध स्वभावः सदसदिदमशेषं भासयन् निर्विशेषः विलसति परमात्मा जाग्रदादिष्वस्था स्वहमहमिति साक्षात् साक्षिरूपेण बुद्धेः प्रकृति विकृति भिन्ना शुद्ध बोध स्वभावः सदसदिदमशेषं भासयन् निर्विशेषः विलसति परमात्मा जाग्रदादि स्वस्था स्वहमहमिति साक्षात् साक्षिरूपेण बुद्धेः। प्रकृति विकृति भिन्ना। आत्मा प्रकृति से भी अलग है, विकृति से भी अलग है। प्रकृति आपके 8 होते, 8 प्रकृति होते हैं। गीता में भी बता दिया, भूमि रापो नलो वायो खम मनो बुद्धिरेव च, 7वें अध्याय में। 13वें अध्याय में भी बता दिया है। तो उस 8 प्रकृति में सबसे पहले एक होती है मूल प्रकृति। मूल प्रकृति का नाम है प्रधान कहते हैं, माया कहते हैं। ये मूल प्रकृति मानो। मूल प्रकृति क्यों कहा गया उसको?
वो किसी का कार्य नहीं है, वो किसी का कार्य नहीं, वो अनादि है। इसलिए वो मूल प्रकृति कहा दिया, माया कहा दिया है, प्रधान भी कहा दिया उसको। और उसके बाद जो सात है, ये प्रकृति भी है, विकृति भी है। जैसा मूल प्रकृति से सबसे पहले उत्पन्न हो गया महत्तत्व, उसको बुद्धि भी कहते। अभी देखिए, मूल प्रकृति से उत्पन्न है बुद्धि, इसलिए कार्य हो गया। और उस बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति होती है, इसलिए वो कारण भी। अहंकार के प्रति कारण, मूल प्रकृति का कार्य। और अहंकार से वहाँ दो चीज़ उत्पन्न होता है, 11 इंद्रिया और 5 तन्मात्रा। अभी देखिए, 11 इंद्रिया और 5 तन्मात्र के प्रति अहंकार हो गया प्रकृति, और बुद्धि का कार्य होने से वो विकृति हो गया अहंकार। और उसमें जो अहंकार से उत्पन्न हुए 5 तन्मात्रा है, शब्द स्पर्श रूप गंध आदि, और उससे पंच महाभूतों की उत्पत्ति है। इसलिए पंच महाभूतों के प्रति वो प्रकृति हो गई, और अहंकार का वो विकृति हो गई। तो इसलिए जो बुद्धि कहिए, महातत्व कहो, 1, अहंकार हो गया 2, पंच तन्मात्रा हो गया 5, ये हो गए 7। ये 7 प्रकृति भी है, विकृति भी माना जाता है। और मूल प्रकृति रहेगी तो उनको 8 प्रकृति मानते। 1 प्रकृति, 7 प्रकृति विकृति, और 11 इंद्रिया और 5 महाभूत मिलाकर 16, ये विकृति है, मतलब कार्य माना जाता है। तो इसलिए परमात्मा में मूल प्रकृति भी नहीं है, प्रकृति विकृति भी नहीं है, और विकृति भी नहीं, कार्य भी नहीं। कहने का मतलब कार्य से भी भिन्न है, कारण से भी भिन्न है। एक शब्द से कहना प्रकृति मतलब कारण, विकृति मतलब कार्य। कार्य कारण से भिन्न है, तो ये बोले भिन्न। अच्छा, कार्य कारण से तो भिन्न है। संसार में 2 ही पदार्थ मिलेगा आपको, या तो कार्य या तो कारण। तो कार्य कारण से भिन्न यदि है तो कैसा है, तो बताओ। तो बता रहे, शुद्ध बोध स्वभावा, कार्य कारण से भिन्न होने से वो कैसा है, वो शुद्ध। बोध बोल तो ज्ञान स्वरूप है, शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। क्योंकि यहाँ ज्ञान शुद्ध कहने से काम चल जाता था, ज्ञान स्वरूप क्यों कहा? क्योंकि प्रकृति का सत्वगुण भी शुद्ध है। प्रकृति में जो है ना माया, उसका सत्वगुण को भी शुद्ध माना जाता है, किंतु वो ज्ञान स्वरूप नहीं है, इसलिए शुद्ध ज्ञान स्वरूप है वो। इसका मतलब एक मिश्रित ज्ञान स्वरूप भी है। 2 ज्ञान होता है, एक शुद्ध ज्ञान, एक मिश्रित ज्ञान। मिश्रित का मतलब उसी का वृत्त्यात्मक ज्ञान। घटाकार वृत्ति बन गई, पटाकार वृत्ति बन गई, वृत्त्यात्मक ज्ञान है, वो शुद्ध ज्ञान नहीं है, इसलिए शुद्ध ज्ञान रूप है। शुद्ध बोध स्वभाव, और सद असद इदम अशेषम भासयन निर्विशेषः, वो सत और असत सबको प्रकाशित करता हुआ। सत का मतलब यहाँ कार्य, सत का मतलब कार्य लेना, असत का मतलब कारण, अथवा अस्थि नास्ति दोनों लेना। सत होता है अस्थि, अस्थि के लिए होता है सत, नास्ति नास्ति होता है असत। तो कार्य कारण अथवा सत और असत मतलब अस्थि नास्ति, सबको प्रकाशित करता हुआ। भाषायन बोल तो प्रकाशित करता हुआ। तो सद असद अशेषम, अशेषम बोल तो संपूर्ण सबको प्रकाशित करता हुआ। निर्विशेषः, स्वयं निर्विशेष है वो, कोई भी विशेष से युक्त नहीं है, संपूर्ण विशेषों से रहित है। विशेष का मतलब उपाधि,
सारे उपाधियों से रहित परमात्मा कार्य और कारणादि अथवा अस्थि नास्ति, ये बुद्धिवृत्ति है, सबको प्रकाशित करता हुआ, ये बोले सदा सद अशेषम भासयन निर्विशेष। विलसति, विलसति मतलब है स्फुरित होता है, अर्थात प्रकाशित होता है। कौन? परमात्मा। जो परमात्मा है ना, इनको प्रकाशित करते हुए स्फुरित होता है। कहाँ स्फुरित हो रहे, कहाँ भान हो रहे? जाग्रदादिषु अवस्था, जाग्रदादिषु अवस्थासु, जागृत है, स्वप्न है और सुषुप्ति आदि अवस्था में, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति आदि अवस्था में वो स्फुरित हो रहे हैं। कौन? वो आत्मा। अच्छा, किस प्रकार से स्फुरित हो रहे? अहम अहमिति, अहम अहम रूपेण, मैं जो हो रहे हैं ना, सभी में मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, जो अहम अहम रूपेण, तो जागृत आदि, स्वप्न आदि, सुषुप्ति आदि में वो स्फुरित हो रहे। तो बोले अहम अहमिति साक्षात, वो साक्षात साक्ष्य रूपेण बुद्धि, और बुद्धि के साक्ष्य रूप से वो क्या है? विराजमान है, अर्थात उसको विद्यमान है। बुद्धि से लेकर शरीर आदि सभी का साक्ष्य रूप से विद्यमान है, वो आत्म तत्व है। ये बता दिया। आगे जो बता रहे, हे शिष्य, इस प्रकार जो आत्म तत्व बता दिया आपको, उस आत्म तत्व को, जो शुद्ध आत्म तत्व है, वो तू उसको जानो, उसका अनुभव करो, उसको बताने जा रहे हैं। नियमित मनसामुं त्वं स्वात्मानात्मा, नियमित मनसामुं त्वं स्वमात्मानमात्मा, न्ययमहमिति साक्षात् विद्धि बुद्धि प्रसादात्, साक्षात् विद्धि बुद्धि प्रसादात्, जनि मरण तरंगा पार संसार सिंधुम, मरण तरंगा पार संसार सिंधुम, प्रतर भव कृतार्थो ब्रह्म रूपेण संस्थः, ब्रह्म रूपेण संस्थः। नियमित मनसामुं त्वं स्वमात्मानमात्मा, न्ययमहमिति साक्षात् विद्धि बुद्धि प्रसादात्, जनि मरण तरंगा पार संसार सिंधुम, प्रतर भव कृतार्थो ब्रह्म रूपेण संस्थः। नियमितम, नियमितः मनसा, अमुम त्वम, अमुम त्वम, त्वम अमुम वहाँ लेना। त्वम बोल तो तू, शिष्य को बता रहे, शिष्य तू, अमुम बोल तो इस, किसको? आत्मा को, जो ऊपर बताया हुआ आत्म तत्व को, अभी निरूपण किया था ना, उस आत्म तत्व को। नियमित मनसा, नियमित का मतलब है नितराम, यमित, अच्छे प्रकार से, सुंदर प्रकार से, संयत चित्त होकर, उसी का नाम है नियमिता मनस। क्योंकि मन तो है ही, चंचलम ही मना कृष्ण, गीता में बता दिया। तो इसलिए संयम, संयत चित्त होकर, ये अर्थ हो गए नियमिता मनस। देखिए वहाँ नियमिता मनस है, बाद में अमुम है और तम है। तम बोल तो शिष्य को बता रहा, तू, अमुम बोल तो इस, किसको? आत्मा को। संयत चित्त होकर स्वात्मात्मानम आत्मा, अतः स्वम आत्मानम आत्मनि, वहाँ लेना। स्वम, स्वम बोल तो स्वयं, आत्मानम, स्वम आत्मानम आत्मनि, आत्मनि शब्द से लेना अंतःकरण में, अपने ही अंतःकरण में स्वयं को देखो। अपना जो अंतःकरण है,
अपने अंतःकरण में साक्षात आत्मनि उसको क्या करो, देखो। विद्धि बोल तो देखो। अच्छा, किस प्रकार देखे, किस प्रकार उसको अनुभव करे? तो बोलते हैं अहमिति, यहाँ मैं हूँ, यहाँ मैं हूँ। इस प्रकार अहम 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 रूपेण अपने ही अंतःकरण में साक्षात अनुभव कर। बुद्धि प्रसादात्, कैसा? बुद्धि की प्रसन्नता। अच्छा, बुद्धि की प्रसन्नता का मतलब क्या है? बुद्धि की प्रसन्नता का मतलब है ये जो हमारा बुद्धि है अंतःकरण में राग द्वेष आदि रहे तो अप्रसन्न होता है। रजोगुण रहने से अप्रसन्न होती है बुद्धि। तमोगुण होने पर भी प्रसन्न नहीं रहती है। तो सत्व प्रधान जो बुद्धि होती है ना, वो प्रसन्न होती है। इसलिए हम बता रहे हैं बुद्धि प्रसादात्, बुद्धि की प्रसन्नता अर्थात बुद्धि की निर्मलता, बुद्धि की पवित्रता होने पर हेतु है वो। उस आत्मा को उस बुद्धि में अंतःकरण में साक्षात अनुभव करो। किस प्रकार अनुभव करो? अर्थात मैं हूँ, यहाँ मैं हूँ, मेरा नहीं। यहाँ मेरा मेरा जो होता है ना, ये है अनात्मा। जहाँ भी मेरा प्रयोग होता है वो अनात्मा। जैसे बाहर चीज आता सबसे पहले मेरा मोबाइल, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा आ गया। उसके बाद मेरा शरीर, वहाँ भी मेरा आ गया। मेरी इंद्रिया, मेरा प्राण, मेरा मन, मेरी बुद्धि, ये सब हो गया। ये सब मेरा मेरा हो गया। उसके बाद मैं है जो रहा शुद्ध, उसी को यहाँ बता रहे अहमिति। देखिए स्वात्मनि है, आगे अयम है, एण हो गया स्वात्मन्ययम। अयम स्वात्मनि, अयम बोलते इस आत्मा को। अहमिति साक्षात विद्धि, अहम रूप से जानो। ऐसा जान नहीं सकते, पहले बुद्धि की प्रसन्नता हो। बुद्धि की प्रसन्नता होने से उसको जान सकते। क्यों श्रुति में भी आया है ना, मनसा एव अनुद्रष्टव्या, मनसा एव आप्तव्या। बृहदारण्यक में भी आया है, कट में भी, मन के द्वारा ही जाना जाता है उसको। और जनि मरण तरंगा, ये जन्म और मरण रूपी तरंग है वो। मतलब जन्म जैसे तरंग है, एक आते ही चलते रहेंगे निरंतर, एक के बाद समुद्र में। वैसे जन्म मरण रूपी तरंग वाले कौन? जनि मरण तरंगा पारा अपार संसार सिंधु। जैसा समुद्र में एक बड़े बड़े तरंग आते हैं, एक के पीछे एक, वैसे यहाँ जन्म और मरण रूप तरंग वाला क्या है? अपार संसार है। अपार का मतलब उसको पार होना अत्यंत कठिन है। ऐसा जो अपार समुद्र सिंधु, ये संसार का विशेषण है। तो इसलिए जनि मरण तरंगा अपारः संसार सिंधु, जन्म मरण रूपी तरंग वाला जिसको पार होना अत्यंत कठिन है, ऐसा संसार सागर को, इसको ही भव सागर बताया था ना, भीम भवार्णव बताया था पहले शुरू में, उसी को ही भव सागर को लेना। ये जो भव सागर है, उस भव सागर को सिंधुम प्रतरा, परा उपसर्ग है, तर है, प्रकृष्टेना तरह, अच्छे प्रकार से उसको तर जाओ। तरने का मतलब तैरना, अर्थात उसको पार होना, उसको पार हो जाओ। किससे पार हो जाओ? जन्म और मृत्यु रूप है तरंग, ऐसा जो विलक्षण जिसे पार होना ही कठिन है, ऐसा संसार सागर को तुम पार हो जाओ। क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ऐसा कहा दिया है। इस संसार सागर को पार हो जाओ। और कृतार्थो ब्रह्म रूपेण संस्था। अच्छा, इस संसार सागर को पार यदि हो गया तो उससे होगा क्या? तो बोल रहे कृतार्थो ब्रह्म रूपेण संस्था, ब्रह्म रूपेण कृतार्थो संस्था।
वहाँ लेना, ब्रह्म रूपेण संस्था कृतार्थो। तो संसार सागर से यदि पार हो गए तो आप ब्रह्म रूप से स्थित होगा। संस्था बोल तो स्थित। अभी तक संसार रूप में स्थित थे ना, संसार को पार हो गया तो संसार का आश्रयभूत हुआ कौन? ब्रह्म। उस ब्रह्म रूप से संस्था बोल तो स्थित होकर, सम्यक स्थान, तो उसमें स्थित होकर क्या करो? कृतार्थो भव। तो भव है ना, त्वम भव, ऊपर बढ़ा है ना त्वम, त्वम के अर्थ में भव होता है। तो तुम कृतार्थ हो जाओ। तो कहने का मतलब, तो इस जो आत्मा को संयमित चित्त रूप से प्रसन्न बुद्धि के द्वारा अपने ही अंतःकरण में अनुभव करो। किस प्रकार? अहम रूप से, अहम ब्रह्मास्मि, इस रूप से। और उसके बाद जो अपार संसार है, दुस्तार है, उस संसार को पार होकर उसी ब्रह्म रूप में ही अपना स्थित हो। जीव भाव को छोड़ करके ब्रह्म रूप में स्थित हो जाओ, तभी परम शांति है, ये बता रहे। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।